नंदन और स्वागत है। हम देख रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। इसके विगत वर्ष में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगभग 9 प्रश्न कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं इन्हें साथ के साथ कॉपी पर लिखते चलें और साथ के साथ याद भी करते चलें। ये सारे के सारे क्वेश्चन विगत वर्ष में आए हुए परीक्षा में। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है। यानी का कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम का हम जानते हैं Ca होता है और फॉस्फेट का होता है PO4। जब आपने कक्षा 9 में बहु आयन यानी का एक आयन जो होते थे यानी का सरल आयन और यौगिक आयन बहु आयन में पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा फॉस्फेट जिस पे आवेश होता था -3 और कैल्शियम इस पे होता था +2। और जब पता है कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं, अगर नहीं पता है तो पता करें। आज से याद रखेंगे कि फॉस्फेट जो होता है PO4 नेगेटिव होता है और कैल्शियम जो होता है वो Ca+2 होता है। तो जब कक्षा 9 में हमने फॉर्मूला बनाना सीखे थे, इसके सूत्र बनाना सीखा था, तो देखा था कि Ca इस तरीके से एक लिखते थे, दूसरा PO4 इस तरीके से लिखते थे। तो इसकी जो संयोजकता होती थी वो 2 थी, इसके नीचे लिखते थे, और इसकी संयोजकता थी वो इसके नीचे लिखते थे। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करते थे और इसका इससे। तो यहाँ से बनता था Ca3 और इधर आया था ब्रैकेट के अंदर PO4 का होल ट्वाइस। तो हमारा ये जो फॉर्मूला बन के आता है, ये किसका फॉर्मूला बन के आया? ये बन के आया कैल्शियम फॉस्फेट का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यही पूछा था, ऑप्शन भी दिए थे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें लिखा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यानी का धावन सोडा का, ये आपने लवण में पढ़ा होगा, धावन सोडा होता है और भी है, जैसे POP पहले क्वेश्चन में देखा था, बेकिंग सोडा देखा, ब्लीचिंग पाउडर देखा। इस तरीके के बहुत सारे इसके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो आज से ये याद रखेंगे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। इसके अगर आप रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र कर लेंगे तो इसने में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है ये चैप्टर। ब्लीचिंग पाउडर यानी का ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, हम याद रखेंगे, CaOCl2। यानी का ये होता है धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और दूसरा अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी ये चाहे तो 2 नंबर में भी आ सकती है, MCQ में भी आ सकती है, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, हमने देखा था कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। पहले तो आप इसे समझिए। ये अभिक्रिया एक फॉर्मेट याद रखेंगे, जब कोई भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, क्षार के साथ करा दी जाए, तो क्या बनता है? तो बनता है लवण। और जिसके साथ निकलता क्या है? जल निकलता है। यानी का ये जो पूरी अभिक्रिया होती है, पूरी रिएक्शन होती है, कौन सी? अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण और जल। यही अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके मध्य होती है। तो ये पहला ऑप्शन था अम्ल तथा अम्लीय लवण के मध्य, या फिर तो सीधा हम ऑप्शन सी देखते हैं, तो जिसमें लिखा है अम्ल तथा क्षारक के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि धावन सोडा की प्रकृति क्या है। यानी का धावन सोडा, ये फिर लवण में से आया कि इनकी प्रकृति से मतलब है कि ये कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, कि ये कैसे नेचर का है, मीन्स प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति होती है क्षारकीय। तो हम याद रखेंगे ये कौन सी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। यानी का ये बेसिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है
कि दुर्बल अम्ल हैं, यानी कि जो हमको दिया गया है उसमें से दुर्बल अम्ल कौन से हैं। यानी कि अम्ल जब समय आपने पढ़ा होगा इसकी थ्योरी में, तो थ्योरी में पढ़ा था कि अम्ल दो प्रकार के थे, एक प्रबल अम्ल था, एक दुर्बल अम्ल था। तो दुर्बल अम्ल इनमें से कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन दिया है HCl, दूसरा दिया है KCN, HCN, अगला दिया है HNO3 और उससे अगला दिया है H2SO4। यानी कि हमसे दुर्बल पूछा है। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप समझते हो तो HCl और ये यानी का सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 ये किसका सूत्र होता है? ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये तीनों के तीनों अम्ल कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। ये हो गए प्रबल अम्ल। और हमसे प्रश्न में पूछा कौन सा गया था? दुर्बल अम्ल। तो कौन सा बचा? HCN। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? HCN। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि क्षारकीय विलयन का pH मान होता है। यानी का जो क्षार होते हैं, जो क्षारकीय विलयन है, यानी का कोई ऐसा विलयन बनाया गया जिसका नेचर कैसा है? क्षार्य। यानी का क्षारकीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे में pH स्केल देखा था। हमने ये भी जाना था कि pH स्केल जो है वो एक साइंटिस्ट थे, यानी कि केमिस्ट्रियन थे सोरेनसन, जिन्होंने pH स्केल के बारे में पूरा कुछ बताया था। उस स्केल में हमने देखा था कि यहाँ से 1 से लेकर 14 तक गिनती को अंकित किया गया था। इधर से इधर जाने पर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इधर आने पर अम्लता बढ़ रही थी। और अगर 7 से उधर जा रहे थे, यानी कि pH वैल्यू बढ़ रही थी, तो क्या हो रहा था? pH वैल्यू बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था? कि क्षार बढ़ते जा रहे थे। तो इसमें से हम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें, तो ऑप्शन में दे रहा है कि 0, फिर दे रहा है 7, फिर 7 से कम या 7 से अधिक। तो यानी कि ये 7 से अधिक वाला ही क्या होगा? क्षार होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, इसका जलीय विलयन होगा। मतलब कि कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है या उभयधर्मी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये बात जब आपने अभिक्रिया करना सीखा होगा तभी भी देखा होगा कि इसका नेचर जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? यानी कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है NaCl, एक दिया गया है NaHSO4 और एक दिया गया है Na2SO4 और उसके बाद दिया है KCN। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि जो 4 दिए गए हैं इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है? तो अम्लीय लवण बेटा ये है NaHSO4। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका नाम क्या है, NaHSO4 का रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1 विलयन का pH मान 5 है। यानी का pH मान कितना दिया है? 5 दिया है। और कहता है तो विलयन होगा, तो हमें बताना है कि विलयन है वो कैसा होगा। यानी का विलयन हमारा अम्लीय होगा या क्षार होगा या कैसा होगा। तो यहाँ से अगर आपने pH वैल्यू में से थ्योरी अगर पढ़ी हो तो उसका एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर हमको कंसंट्रेशन दिया गया हो, यानी का उसकी सांद्रता निकालनी हो या विलयन की प्रकृति निकालनी हो, तो उस समय एक फॉर्मूला निकल के आया था pH -log 10, बेस जो है वो 10 और सांद्रता किसकी? H पॉजिटिव आयन की, क्योंकि H पॉजिटिव आयन ही तो हमको बताता है कि ये अम्लीय है या क्षार है। यानी कि H पॉजिटिव आयन ही हमको अम्ल को दर्शाता है। तो यहाँ से pH हमको दी गई है, तो नॉर्मली अगर हम ध्यान से देखें तो ये इधर लेके आए तो सांद्रता किसकी? H पॉजिटिव आयन की कितनी निकल के आती है? तो ये निकल के आती है 10 की पावर माइनस की pH। या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो डायरेक्ट इससे आंसर आ सकता है कि अगर हमको सांद्रता दी गई हो और कभी pH निकलवाई हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि कैसे। यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं। तो हम क्या याद रखेंगे? इसकी सांद्रता H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की घात माइनस के pH। हमें प्रश्न में क्या दिया था? pH दी थी। तो इस तरीके से अगर विलयन कैसा है तो H पॉजिटिव इक्वल टू कितना दिया था? 10 की घात pH कितनी थी? माइनस के 5। आप जब इसको इससे नीचे उतारोगे तो इसमें से हम पाएंगे कि H प्लस इक्वल टू
10 की घात माइनस के 5, यानी कि इसकी जो pH निकलेगी वो प्लस के 5 आएगी। तो यानी कि pH 5 किसकी हो सकती है, pH 5 किसी अम्लीय विलयन की हो सकती है, यानी कि ये अम्लीय है। तो अम्लीय में इसका करेक्ट आंसर होगा अम्लीय विलयन वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी का हाइड्रोजन आयन यानी का H पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण दिया वो कितना दिया, 10 की घात माइनस 5 m। अगर ये ऐसे दिया गया हो तो समझ लो ये सांद्रण दिया, यानी कि H पॉजिटिव आयन दिया है। तो इस विलयन का pH मान क्या होगा, इसका क्या पूछ लिया, pH मान पूछ लिया। अभी हमने आपको बताया था कि अगर pH मान निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की घात माइनस के pH। तो हमको ये दिया है 10 की घात माइनस के 9 बराबर 10 की घात माइनस के pH। अगर देखो घातें बराबर हैं तो एक दूसरे के जो उसके, अगर ये नीचे वाली उसका बेस है ये अगर बराबर होता है, ये 10 है, ये भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, ये बराबर होता है तो माइनस के 9 बराबर होगा किसके, माइनस के pH के बराबर होगा। माइनस से माइनस कट गया तो 9 बराबर क्या निकल के आ गया, pH। यानी कि जो हमको सांद्रता दी थी उसका pH कितना आ गया, 9 आ गया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 9। अगला देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि H2SO4 के विलयन का pH मान होगा। अरे ये तो बहुत सिंपल है, H2SO4 मतलब क्या है, अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है। तो अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी का इसका ऑप्शन 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ लिखते जाइए क्योंकि ये विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रबल क्षारक पूछा गया है, प्रबल का मतलब होता है हार्ड, यानी का सबसे ज़्यादा एक्टिव। दुर्बल एक होता है, एक प्रबल होता है। तो प्रबल में एक है, पहला ऑप्शन दे रहे हैं आप, ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन दिया है CaOH का होल ट्वाइस, यानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारक कौन है, तो ये जीके के तौर पर भी याद रखेंगे कि ये KOH इसमें क्या है, सबसे प्रबल क्षारक है। अगला प्रश्न फिर उसी टाइप का जो हम अभी करके आए हैं, ये इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छे से नोट करें, जिसमें लिखा है 10 की घात माइनस के 6 m, यानी कि m मतलब उसकी हमको सांद्रता दी हुई है, सांद्रण दिया हुआ है, यानी कि 10 की घात माइनस m HCl का pH मान क्या होगा। तो अभी हमने pH मान निकालना बताया था, तो क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन संवर्धक pH क्या होगा। यानी का लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा था जब सूचक पढ़ रहे थे, तो सूचक में पढ़ा था कि ये 3 प्रकार के सूचक हमने पढ़े थे, एक था प्राकृतिक सूचक, एक था कृत्रिम सूचक, एक था गंधीय सूचक, यानी का जिनकी हम गंध को पहचानते थे क्या होता था। उसी में लिटमस पेपर हमारा प्राकृतिक सूचक में आता था, और लिटमस पेपर से हमने देखा था कि लाल लिटमस पेपर किस तरीके से नीले लिटमस को कर देता है। यानी का जब हम अम्ल में डालते थे कोई चीज़ या क्षार में डालते थे तो कैसे क्या करता था, तो लाल जो है कब आता था, लाल जब लाल से नीला जाता था, मतलब कि कोई क्षार होता था, क्योंकि नीले से लाल करने वाला अम्ल होता है और लाल से नीला करने वाला क्षार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कोई क्षार, यानी का क्षार अगर pH वैल्यू देखो तो 1 है, 4 है, 5 है और 10 है, तो pH क्षार की क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन दवा अपच को ठीक करने के लिए उपयुक्त होती है। यानी का जो हमारे पेट में दर्द वगैरह होता है ना, उसको अपच करने के लिए, ज़्यादा खा लेते तो खाना पचेगा नहीं, उसको अपच करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी का कोई ऐसी चीज़ चाहिए, हमारे पेट में HCl बनता है, यानी का अम्लीय है, तो कोई ऐसी अभिक्रिया चाहिए होती है जिससे ठंडक मिले, यानी का कोई एंटा एसिड होना चाहिए। इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका हम सही जवाब याद रखेंगे। हमको क्या चाहिए, एंटासिड, यानी का कोई भी, ये डॉक्टर लोग जो देते हैं जब कभी भी पेट में दर्द होता है, कुछ भी होता है, आप ध्यान से इस शीशी को देखें, उसमें लिखा होता है कि ये एंटासिड है। तो यानी कि जब पेट वगैरह दर्द होता है और इसका सही होता है, मतलब कि जवाब इसका सही क्या होगा,